नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने सार्क वीजा रद्द कर दिया है और जिसके बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश को छोड़ना होगा। और सरकार के इस फैसले के बाद भारत में रह रही सीमा हैदर के भविष्य पर भी अब खतरा मंडराने लगा है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर यही चर्चा हो रही है कि सीमा हैदर को भी क्या अब देश छोड़कर जाना पड़ेगा। सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो कड़े कदम उठाए, उसके बाद नेपाल के रास्ते भाग करके भारत आई सीमा हैदर अचानक चर्चा में आ गई है। सवाल उठा रहे लोग कि सरकार के सार्क वीजा रद्द करने के फैसले के बाद क्या सीमा हैदर को भी अब भारत छोड़कर जाना होगा। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से आई थी और अपने भारतीय पति सचिन मीना के साथ वो नोएडा में रह रही है। पबजी खेलते खेलते दोनों के बीच में प्यार हुआ था और उसके बाद दोनों यहां पर एक शादी कर चुके हैं, भारत के अंदर भी, और हाल ही में सीमा हैदर ने एक बेटी को भी जन्म दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने जो फैसला लिया है, इस हमले में 26 लोगों की मौत के बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया, अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया और वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानियों को 1 मई तक वापस लौटना होगा, ये फरमान भी जारी किया जा चुका है। और भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानी जो कि वैध वीजा लेकर रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद सीमा को भी देश छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन इसलिए राहत सीमा को मिल सकती है जो जानकार मान रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई वीजा ही नहीं है। वो अवैध रूप से भारत के अंदर आई थी और उसका ये जो मामला है वो फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है। इसके अलावा ये राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेती है। सीमा के जो वकील हैं उनका कहना है कि चूंकि एक विवाह सीमा का भारत के अंदर भी हुआ है सचिन मीना के साथ और हाल ही में दोनों की एक बेटी भी पैदा हुई है, ये तमाम दलीलें सीमा के वकील देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा है जो सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहा है। जी हां, आतंकवादी अटैक के बाद देश में गुस्से की लहर है और भारत सरकार सार्क वीजा रद्द करने के बाद अब सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग उठ रही है। यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर का भविष्य क्या होगा। एक यूजर ने पूछा, भारत सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपना सामान समेटकर चले जाने को कहा है, तो क्या सीमा हैदर की भी वापसी होगी? क्या सीमा हैदर को भी टिकट बुक करा लेना चाहिए वापसी का, या फिर प्रेम से हो रही नई कूटनीति के तहत सीमा हैदर को छूट मिलेगी? एक यूजर ने तो ये तक पूछा कि सीमा हैदर अकेले पाकिस्तान जाएंगी या अपने पति सचिन के साथ, और हाल ही में जो बेटी हुई है वो कहाँ रहेगी, क्या वो भी इनके साथ जाएगी? तो दरअसल इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यही सवाल जोर पकड़ रहा है कि अब सीमा हैदर का क्या होगा। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है, और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग,
यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ